One, two, three. What's up guys? Welcome back to my channel. My name is Chao सुरेंद्र राजकुमार. आज आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है और सवाल ये है कि आप एक एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हो. अचानक से आपका गाड़ी या बाइक एक ऐसे जगह में ख़राब हो जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता. क्या करोगे आप? What will you do? मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब मैं और मेरा 4 दोस्त लद्दाख गए थे पहली बार बैक इन 2013. हम लोगों ने उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया, कौन आया हमारे मदद के लिए, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का स्टोरी. एंड मैं पहले ही बता देता हूँ, आज के स्टोरी में मेरा फ़ोटोज़ थोड़ा ज़्यादा है एंड वीडियोज़ थोड़ा कम है. फ़ोटोज़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बैक इन 2013 मेरे को वीडियो बनाने का इतना क्रेज़ था नहीं, फिर भी 2-4 वीडियोज़ तो है. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द स्टोरी. जुलाई 20th 2013 की बात है. रात के 12 बजे हम 5 दोस्त दिल्ली से निकल पड़े मनाली के लिए. बीस घंटा राइड करने के बाद हमने कवर किया 500 किलोमीटर और पहुंचे कुल्लू. मेरा मोटरसाइकिल का माइनर प्रॉब्लम के लिए उस रात हमें वहीं हॉल्ट करना पड़ा. सुबह उठ के मेरा मोटरसाइकिल का सर्विसिंग करवाया एंड 2 बजे निकल पड़े वहाँ से. पहले हमने क्रॉस किया मनाली, फिर द मैग्निफिसेंट एंड ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन रोहतंग पास. 110 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे खोकसर रात के 10 बजे. हम पहुँचे थे रात को, हमें कुछ पता नहीं चला. वी वेर ऑलरेडी लेट, तो हम वहीं एक रोड साइड लॉज में ही सो गए. अगले दिन जब आँख खुला और बाहर निकल के देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस टाइम तक उससे सुंदर जगह कहीं नहीं देखा था. खोकसर एक बहुत ही सुंदर गांव है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश पे. उस दिन वहाँ पे एक फेस्टिवल भी चल रहा था और कुछ रशियन साइकिलिस्ट भी आए हुए थे. उनसे भी मुलाकात किया, थोड़ी देर बाद किया, फिर हम चलते बने वहाँ से. बड़े आराम से हमने राइड किया 76 किलोमीटर्स एंड पहुँचे दारचा. रात हो चुका था एंड दारचा में एक एंट्री गेट के सामने ट्रैवलर्स के लॉज बनाया हुआ था. रात को हम वहीं रुके. अगले दिन हमें फ्रांस के कुछ दोस्त मिल गए थे. थोड़ा फोटोग्राफी सेशन चला, उसके बाद हम निकल पड़े अपने रास्ता. हमने पहले क्रॉस किया बारालाचाला पास, उसके बाद नाकीला पास, उसके बाद लाचलुंगला पास एंड फिर पहुंचे पांग. एंड एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर्स बोलते हैं कि सारचू एंड पांग पे हॉल्ट ना करें क्योंकि वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होता है. ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है वहाँ पे. और हमने नोटिस किया कि हमारे 2 फ्रेंड ऑलरेडी माउंटेन सिकनेस का शिकार हो चुका था. कुछ इस तरह का कंडीशन था उनका. नेक्स्ट डे सुबह हमें कुछ अमेजिंग ट्रैवलर्स मिले. हमने उनसे बात किया, साथ में ब्रेकफास्ट भी खाया और थोड़ी देर बाद इंडियन आर्मी के एक ट्रक से हमने मर्चेंडाइज भी खरीदा. फिर निकल गए पांग से लेह के लिए. कुछ दूर चलते ही हमने क्रॉस किया मोरे प्लेन्स एंड द ब्यूटी ऑफ द मोरे प्लेन्स इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेबल. हमने वहाँ पहले चाय पिया, फिर मैगी खाया और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते बने. असली स्टोरी स्टार्ट होता है अब. कुछ किलोमीटर ही चले थे मोरे प्लेन से और मेरा मोटरसाइकिल का स्टार्ट अचानक से बंद हो गया. एक ऐसा जगह पे बंद हुआ जहाँ पे कोई भी नहीं था. आप कह सकते हो कि ये एक नो मैन्स लैंड है. उस टाइम मेरा पिलियन था कमल. मैंने कमल को बोला, तू बाइक से नीचे उतर, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है. मैंने अपनी बाइक, जनरली मुझे आता है, मतलब मेरा बाइक ठीक करना मुझे खुद आता है, तो मैंने अपने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश किया. बहुत ट्राई किया, बहुत बार किक मारा, कुछ भी नहीं हुआ. फिर मैंने मानव को बुलाया, फिर क्रिस्टी आया, दोनों ने चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ. सब कुछ ट्राई कर चुके थे हम, मतलब हमें जितना मैकेनिक गिरी आता था हम लोग कर चुके थे, पर मेरा बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था. ऊपर से प्रॉब्लम था वहाँ पे वेदर का. कभी बारिश होता, कभी हेल स्टॉर्म होता है, कभी बहुत ज़्यादा धूप. दूसरा प्रॉब्लम था, मेरा 2 दोस्त ऑलरेडी माउंटेन सिकनेस का
शिकार हो चुका था। तीसरा प्रॉब्लम था वहाँ पे कोई भी नहीं था, ऊपर से मेरा बाइक का ये प्रॉब्लम। तो हम लोग जितना भी करने की कोशिश किया था कर लिया था। उसके बाद हम लोग वहीं पे बैठ के वेट कर रहे थे कि कोई हमारे हेल्प के लिए आए। एंड थैंकफुली आफ्टर सम टाइम गॉड लिसन टू अस एंड ही सेंड समवन। जस्ट चेक द नेक्स्ट क्लिप टू नो दैट। बहुत देर बैठे रहने के बाद हमें मिला रोड कंस्ट्रक्शन वाले लोग। हमने पूछा किसी को बाइक ठीक करना आता है या नहीं। उनमें से एक ने Hyundai के शोरूम पे काम किया हुआ था। उसने बोला मैं ट्राई कर सकता हूँ। उसका नाम सूरज था, बट अनफॉर्चुनेटली 1 घंटा ट्राई करने के बाद वो भी हार मान गया। फिर मानव ने बताया कि इन लोगों का जो ठिकाना है वहाँ पे ले चलते हैं बाइक, जो 2 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर था। हम लोगों का हालत तो ऑलरेडी टाइट था, इसीलिए बाइक को धक्का दे के ऊपर लेके जाने का जिम्मेदारी भी उन्हें ही दे दिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के वजह से मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। सो मैं एक बाइकर के पीछे बैठ कर उनके टेंट पे चला गया। मुझे एक ही बात का डर था कि बाइक इनके हाथ छोड़ के तो जा रहा हूँ, कुछ चोरी ना हो जाए, क्योंकि मेरा सारा लगेज वहाँ पे लगा हुआ था। सो मैं दूर से ही इनको देखता रहा। 2 घंटा बाद बाइक को धकेलते धकेलते ये लोग आ पहुँचे। तब तक हम उनके टेंट में सोए, चाय पिए एंड क्रिस्टी ने तो खाना भी खा लिया था। जैसे ही बाइक आ पहुँचा, ओले गिरने भी शुरू हो गया था। फिर सूरज ने हमारे टूल्स निकाले एंड बाइक को चेक करना शुरू कर दिया, पर इस बार भी कोशिश नाकामयाब रहा। हमने बहुत सोचा कि क्या किया जाए। तब उन्होंने ही बोला कि आप इस बाइक को किसी गाड़ी के पीछे डाल के लेह भेज दो। लकीली थोड़ी देर बाद हमें एक बोलेरो पिकअप मिला एंड हमने उसमें अपना बाइक डाला। साथ में कमल एंड अमर, जिसका माउंटेन सिकनेस का शिकार हो चुके थे, उनको भी साथ में बिठाया और भेज दिया लेह। उसके बाद मानव और मैंने चैन से खाना खाया और उन लोगों के साथ फ़ोटो खींचा। शाम को हम जैसे तैसे पहुंचे लेह पहुंचते ही मैंने अपने बाइक को अनलोड करवाया गेस्ट हाउस में एंड उस दिन का प्रॉब्लम वहीं समेटा। अगले दिन मैं लेह के एक जाना पहचाना मैकेनिक मोहन शर्मा जी के पास गया एंड उन्होंने मेरा बाइक का प्रॉब्लम विदिन 15 मिनट के अंदर ठीक किया, एंड वो भी 100 रुपये में। आप मानो या ना मानो। यस गाइज, आप लोग मानो या ना मानो, मेरा बाइक का प्रॉब्लम खाली 100 रुपये का था। मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। हर बाइक के क्लच हब के अंदर एक स्टेटर मैग्नेट कॉइल रहता है जिससे पावर जनरेट होता है। उसका तार निकला हुआ था बस। मैं शर्मा जी के पास बाइक लेके गया, शर्मा जी ने क्लच हब खोला, वो तार जोड़ा, क्लच हब बंद किया, बाइक को एक ही बार में स्टार्ट कर दिया। मैंने 100 रुपये दे दिया शर्मा जी को, कहानी वहीं पे ख़त्म कर दिया बाइक का। रेस्ट ऑफ द ट्रिप बहुत अच्छा गया। दूसरा चीज़ अभी मैं बताता हूँ उन लेबर्स के साथ क्या हुआ। आप लोग ये सोच रहे हो कि जिन्होंने मुझे इतना मदद किया, मैंने उनके साथ क्या किया। उन लोगों ने मुझे खाने के लिए चावल दिया, रहने के लिए टेंट दिया, बाइक धकेला, बाइक को रिपेयर करने का कोशिश किया, फिर बाइक को बोलेरो के पीछे डाल के लेह भी भेज दिया, और मैं बस उनके साथ फ़ोटो खींच के वापस आ गया। ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी पॉकेट से उनको थोड़ा पैसा दिया, एक रम का बोतल दिया। रम मतलब पूरा बोतल नहीं दिया, आधा बोतल दिया था। बट आपने ठीक सुना है, रम, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडा होता है तो इसीलिए मैंने रम दिया था उनको। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था और फ़ोटो खींचा था। वो ख़त्म होते ही हम लोग निकल पड़े थे वहाँ से। जैसे ही हम लोग 1 किलोमीटर आया, सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना फ़ोन वहाँ पे छोड़ के आ गया। फिर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने उनको जो चीज़ें दिया था एज अ रिवॉर्ड, शायद वो उनके लिए वो कम है, इसीलिए शायद मेरा फ़ोन भी वहाँ पे छोड़ गया। फिर मैंने अपना फ़ोन भी वापस लेने गया नहीं। आई हैव टेकन इट एज अ, क्या बोलूँ उसको, मैंने सोचा कि चलो उनको वो एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन ही उनके पास ही रहने दीजिए। तो ये आप लोग मुझे बताना, इज़ इट जस्टिफाइड और नॉट, जो भी सामान मैंने उन लोगों को दे के आया उन लोगों के हेल्प के लिए। इस इंसिडेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इट मेड मी जेनरस, इट मेड मी लवेबल, हम्बल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट हैज़ मेड मी बिलीव इन ह्यूमैनिटी एंड ऑल्सो
why to help others without expecting anything in return. एंड इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट यही था कि इन लोगों ने जो मेरे को हेल्प किया, इसीलिए ये मेमोरी मेरे लिए इतना फ्रेश है कि आज 7 साल बाद भी मुझे पॉइंट टू पॉइंट याद है क्या हुआ था उस दिन. सो आई वुड लाइक टू पे माई अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड. मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा उन लोगों का जो उस टाइम पे मेरे को इतना हेल्प किया. एंड दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू देम. नाउ आई वुड लाइक टू थैंक माई फ्रेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मानव का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि मानव मेरे साथ बहुत बार ट्रिप पे जा चुका है और मेरे को आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उसको थैंक यू बोलने के लिए. सो थैंक यू मानव. ही इज़ बीन अ ग्रेट हेल्पिंग हैंड. हर जगह मदद करता है वो. एंड उसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देख के तो कुछ बोल नहीं सकता. सो थैंक यू मानव. हम लोग एक बार फिर से ट्रिप करेंगे वेरी सुन. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक कमल. कमल एंड मैंने एक ही मोटरसाइकिल पे ट्रिप किया था इस वाले ट्रिप में, और वो भी 7 साल पहले. हम लोगों ने एक ही ट्रिप किया आज तक. एंड हम लोग का एक्सपेंडिचर का जो वॉलेट था वो एक ही था. हम लोगों ने एक्सपेंडिचर, बाइक, सब कुछ शेयर किया. सो आई वुड लाइक टू थैंक कमल फॉर being with me at that time. Last but not the least, I would like to thank Christy and Amar for joining the trip and making this trip successful. अगर आप लोग इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए यहाँ तक देख चुके हो, and I am really very happy that मैं आप लोगों का attention retain कर पाया यहाँ तक. अगर नहीं कर पाया then I have to work harder, but that's all right. With this, I would like to conclude this video. अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आया है तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वरना मत करना. बी जेन्युइन. चाओ.